नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कोट्स प्रेरणा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा, लेखक और सामाजिक क्रांतिकारी की जिनका नाम आज भी अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष की मिसाल बनकर लिया जाता है। दोस्तों, आपने बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार जैसे महान नेताओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर भारत की धरती पर भी एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिन्होंने ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था और जातिगत शोषण के खिलाफ अपनी कलम और आंदोलन दोनों से युद्ध किया। उनका नाम है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव को लोग उत्तर भारत का पेरियार कहते हैं। वे केवल लेखक ही नहीं बल्कि सक्रिय समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों और वंचितों की बराबरी की लड़ाई में समर्पित कर दिया। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे ललई सिंह यादव कौन थे, उनका बचपन और संघर्ष, उनका बौद्धिक और सामाजिक योगदान, उन्होंने किस तरह आंदोलन खड़ा किया और क्यों उन्हें क्रांतिकारी समाज सुधारक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक यात्रा। सबसे पहले ललई सिंह यादव का जीवन परिचय। ललई सिंह यादव का जन्म 1921 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बरुआ गांव में हुआ। वे यादव समुदाय से आते थे। उस दौर में समाज में जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच बहुत गहरी थी। गांव में रहते हुए ही उन्होंने बचपन से देखा कि किस तरह दलितों और पिछड़ों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। स्कूलों में भेदभाव होता था और उनके साथ इंसान से कम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। यहीं से उनके भीतर अन्याय के खिलाफ आग जल उठी। पढ़ाई लिखाई के दौरान उन्होंने सामाजिक असमानता और शोषण को गहराई से समझा थी। बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और समाज सेवा की राह चुनी। उनकी सोच यह थी कि अगर समाज से जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव खत्म करना है तो पहले लोगों को जागरूक करना होगा। यही वजह थी कि उन्होंने लेखन, प्रकाशन और आंदोलनों के जरिए समाज में चेतना फैलाने का काम शुरू किया। अब देखते हैं संघर्ष का दौर और आंदोलन। ललई सिंह यादव का जीवन किसी आसान राह पर नहीं था। उन्होंने ब्राह्मणवाद और सामंती ताकतों को चुनौती दी। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने खुले मंच से कहा, भारत में जाति प्रथा सबसे बड़ी बीमारी है। जो इंसान मेहनत करता है वही असली पूजनीय है। 1950 से 60 के दशक में जब लोग बोलने से डरते थे, ललई सिंह यादव ने ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद और समानता जिंदाबाद के नारे दिए। उन्होंने गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को संगठित किया। गांव-गांव जाकर भाषण दिए और लोगों से कहा, अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो एकजुट होना होगा। अब देखते हैं उनके जेल का किस्सा। 1960 के दशक में उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें ब्राह्मणवाद की आलोचना की गई थी। यह किताब इतनी प्रभावशाली थी कि शासन और उच्च जाति वर्ग को खतरा महसूस हुआ। नतीजा यह हुआ कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनका आंदोलन और तेज हो गया। उनका कहना था, अगर जेल जाना पड़े तो जाओ, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज दबनी नहीं चाहिए। उनका बौद्धिक योगदान। ललई सिंह यादव को केवल आंदोलनकारी ही नहीं बल्कि लेखक और प्रकाशक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी और अनुवाद किए जिनसे समाज की सोच बदलने लगी। प्रमुख कृतियां और काम। नंबर 1, सत्यार्थ प्रकाश और गुलामगिरी जैसी क्रांतिकारी पुस्तकों का अनुवाद। नंबर 2, पेरियार वी रामासामी की रचनाओं को हिंदी पट्टी तक पहुंचाया। नंबर 3, अंबेडकर और फुले के विचारों का प्रसार। उन्होंने एक प्रकाशन संस्था भी शुरू की जिसके जरिए उन्होंने हजारों किताबें प्रकाशित की। उनका मानना था, कलम सबसे बड़ा हथियार है। तलवार लोगों को घायल करती है लेकिन कलम इंसानों की सोच को बदल देती है। उनकी किताबें पढ़कर उत्तर भारत के दलित और पिछड़े समाज में जागरूकता आई। लोग जाति और धर्म के बंधन को तोड़कर बराबरी की बात करने लगे। उन्होंने पेरियार से प्रेरणा और निडरता सीखी। ललई सिंह यादव को उत्तर भारत का पेरियार इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा, भगवान मंदिरों में नहीं, मेहनतकश लोगों की रोटी में बसते हैं। जाति और धर्म का चश्मा उतार फेंको, तभी इंसानियत बचेगी। उनकी यह सोच पेरियार आंदोलन से काफी मिलती जुलती थी। वे खुद को अंबेडकर और पेरियार का शिष्य मानते थे। उनका समाज में प्रभाव और आंदोलन की उपलब्धियां। ललई सिंह यादव के आंदोलनों का असर धीरे धीरे दिखने लगा। गांवों में शिक्षा पर जोर बढ़ा। दलितों और पिछड़ों ने अपने अधिकारों की मांग करना शुरू किया। कई नौजवान उनके विचारों से प्रेरित होकर आंदोलनकारी बने। उनकी वजह से उत्तर भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति को ताकत मिली। आज जिस तरह से बहुजन आंदोलन और सामाजिक न्याय की पार्टियां खड़ी हुई हैं, उसमें ललई सिंह यादव का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अब कुछ उदाहरण और किस्से देखते हैं। एक बार गांव में कुछ लोगों ने दलितों को कुएं से पानी भरने से रोका। ललई सिंह यादव ने खुद जाकर उस कुएं से पानी भरा और कहा,
अगर किसी को रोकना है तो पहले मुझे रोको। दूसरी घटना, एक सभा में जब उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की तो पंडितों ने विरोध किया। उन्होंने माइक पर कहा, सत्य की आवाज को रोक सकते हो लेकिन हमेशा के लिए दबा नहीं सकते। सभा में हजारों लोग तालियां बजाने लगे। दोस्तों, हम लोग किस निष्कर्ष में पहुंचे? दोस्तों, ललई सिंह यादव का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा बदलाव केवल सत्ता बदलने से नहीं बल्कि समाज की सोच बदलने से आता है। उन्होंने साबित किया कि एक अकेला इंसान भी पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। उनका संदेश साफ था, अगर इंसान बराबर नहीं है तो लोकतंत्र अधूरा है। आज जरूरत है कि हम ललई सिंह यादव जैसे योद्धाओं को याद करें और उनके बताए रास्ते पर चलें। जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिले। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।